हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हम एरे में स्टोर करके डेटा को उसका एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है जहाँ पे मान लीजिए आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कर रहे हैं, उसमें आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कभी अनस्टेबल रहता है, मतलब काफ़ी फ्लैक्चुएट होता है वैल्यू को। तो उसको एवरेज लेकर के उसको स्मूथ किया जाता है। तो उसी को कैसे आप एवरेज एरे में उसको स्टोर करके सैंपल को उसको एवरेज लेकर के उसको आप स्मूथ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो अभी हम प्रोग्रामिंग किए जो आपको डेमो में दिखाएंगे वो इस टाइप से वर्क कर रहा है। जैसे कोई हमने प्रोग्रामिंग लिखा है उसको बारे में बताएंगे। सबसे पहले डेमो आपको हम दिखाते हैं। इस तरह से सिस्टम ऑन होगा तो सबसे पहले पूछेगा हाउ मेनी सैंपल, कितना सैंपल आप स्टोर करना चाहते हैं एरे में। तो मान लीजिए अभी हमने 2 डाला है, 2 डाला, तो सॉरी फ्रेंड, पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और 2 मैंने पुट कर दिया इसमें। तो अब लिखेगा इंटर सैंपल, क्या क्या वैल्यू आप 2 डालना चाहते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू हम 2 डाल रहे हैं। पहला 2 डाल दिए, फिर दूसरा भी 2 डाल दिए। उसके बाद देखिए इसका एवरेज निकाल के ये 2 दिया, चूँकि 2 का एवरेज 2 होगा। और मान लीजिए आप हमने अभी हम पूछते हैं, फिर पूछ रहा है हाउ मेनी सैंपल स्टोर करना चाहते हैं एरे में। तो मान लीजिए 5 दे दिए। अभी फ़िलहाल हमने 5 पुट किया था, 5 देते हैं सैंपल। पहले 1 इंटर किए, फिर पूछ रहा है नेक्स्ट सैंपल, 2 इंटर किए, फिर 3 इंटर किए, फिर 4 इंटर किए, फिर 5 इंटर किए। तो इसमें 5 वैल्यू मैंने डाला तो उसका एवरेज निकाल के इसने दे दिया हमको। तो इस तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि इससे आप एवरेज वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग को देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रोग्रामिंग किया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक एरे ले लिया है जिसमें मैक्सिमम 25 सैंपल रख सकते हैं, चूँकि इसमें 25 मैंने डिफ़ाइन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक इंटीजर लिया है जिसमें नंबर ऑफ़ सैंपल, मतलब कितने सैंपल आप रखना चाहते हो वो पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही लूप चलेगा। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने उसको यूजर डिफ़ाइन दिया है कि हाउ मेनी सैंपल वांट टू स्टोर। उसके बाद उसका एवरेज निकाला है। तो ये 2 वैल्यूबल फ्लोटिंग वैल्यू लिए हैं, चूँकि कुछ भी आप दोनों फ्लोटिंग है, क्योंकि 2.3 भी आप डेटा को इंटर कर सकते हो, उसका भी एवरेज देगा। पॉइंट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीजर है, चूँकि नंबर ऑफ सैंपल तो इंटीजर होगा, 2 या 4 या 5 ऐसे स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया है। फ्लोटिंग एवरेज है, चूँकि एवरेज है जो फ्लॉट होगा, 2.3 भी एवरेज आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है। यहाँ पे इंटीजर आई लिए जो लूप को चलाएगा, वो आई इंटीजर ही होगा। फ्लोटिंग सम भी कर सकते हो, 2.3 2.4 इस तरह से पॉइंट भी आ सकता है, इसलिए फ्लोटिंग वैल्यू लिए। वाइड सेटअप में सिर्फ सीरियल बिगिन को इनिशियलाइज कर दिए, चूँकि ये सीरियल टर्मिनल पे आपको हम हर चीज़ जो डेमो दिखाए थे वो वर्चुअल टर्मिनल था प्रोटियस सॉफ्टवेयर का, उस पर आपको हम दिखा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन करना पड़ेगा, चूँकि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये वॉट रेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले वाइड लूप के अंदर में निकाले, ये प्रिंट करता है हाउ मेनी सैंपल, जैसा कि आपसे पूछा था। तो कितना सैंपल आप स्टोर करना चाहते हैं, तो वहीं पे मैंने पुट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा वाइल दिस अवेलेबल इज 0, जब तक 0 रहेगा जब तक ये वेट करता रहेगा। उसके बाद ये जैसे ही हम सीरियल पे डेटा कुछ पुट करेंगे, 2 सैंपल 4 सैंपल, तो नंबर ऑफ सैंपल है जो सीरियल वहाँ से रीड कर लेगा। उसके बाद जो लूप चलेगा वो इंटर सैंपल वो उतना ही बार चलेगा जितना बार नंबर ऑफ सैंपल होगा, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सैंपल से लेस देन आई का वैल्यू, चूँकि आई 0 से प्रिंट हो रहा है, तो अगर 4 सैंपल देते हैं तो 0 1 2 4 तक, 0 से लेकर के 3 तक चलेगा। यहाँ पे 4 वैल्यू, तो एक लेस देन ही रहेगा। आई प्लस प्लस उसका हम बार बार एग्जीक्यूट होगा, और नंबर ऑफ सैंपल जितना डाले उतना बार आई का वैल्यू काउंट होगा, उसके बाद डेटा को स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद ये सैंपल में स्टोर होता गया आई का वैल्यू पूरा है, जो ये सैंपल में डेटा आई को जो पहले डिफाइन किए थे सैंपल, उसमें आई को वैल्यू को बार बार स्टोर करता गया यहाँ से। उसके बाद फिर फॉर लूप लगाए, अब जितना है जो स्टोर हुआ है डेटा, जितना नंबर ऑफ डेटा स्टोर हुआ है उसको यहाँ पे सम कर दिया गया है। सम प्लस जो सैंपल में जो भी वैल्यू है उसको भी सम कर लिया गया। इनिशियली सम का वैल्यू 0 वहाँ पे दिए तो यहाँ पे 0 रहेगा, जो भी यहाँ पे एरे में डेटा आएगा उसी का सम यहाँ पे आएगा। फिर एवरेज निकालने के लिए जो भी सम वैल्यू आया उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल जो डाले थे उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। यहाँ पे एवरेज निकाल के उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है। और इस तरह से
यहाँ पे सीरियल प्रिंट कर दिए एवरेज वैल्यू को, और फिर लास्ट में सबको हम जीरो कर दिए, चूँकि नेक्स्ट सैंपल को कैलकुलेट करेगा, अगर उसको जीरो ना करेंगे तो वो स्टोर रहेगा वैल्यू तो एरर दे देगा, इसलिए सैंपल सम इक्वल टू जीरो, एवरेज इक्वल टू भी जीरो कर दिए। तो फ्रेंड तो इस तरह से ये वर्क करता है। और सिंपली यहाँ प्रोटियस पे आपको हम सिमुलेट करके दिखाएं। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से सिस्टम पूरा वर्क कर रहा था। इस तरह से फिर से आपको हम देख सकते हैं। इस तरह से सिंपली इसमें एक आर्डिनो यूएनओ का मैंने यूज किया है। यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल लगाया है TX-RX के लिए, और यहाँ पे देख सकते पूछ रहा है हाउ मेनी इन सैंपल, तो फिर यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। मान लीजिए हमने फिर एग्जांपल के लिए 3 वैल्यू पुट किया है, 3 मैंने इंटर किया, तो 3 बार ही पूछेगा सैंपल का वैल्यू, इंटर सैंपल वैल्यू 3 बार पूछेगा आपसे। तो मान लीजिए अभी फ़िलहाल मैंने तीनों वैल्यू 3 डाल रहा है, तो देखिए पहला वैल्यू मैंने 3 डाल दिया, फिर पूछेगा इंटर सैंपल, ये 3 टाइम पूछेगा। देखिए फिर ये पूछेगा, अभी 2 बार मैंने 3, एक बार और पूछेगा। देखिए 3 बार मैंने 3 डाला, तो इसका एवरेज भी 3 आएगा। देखिए आवर आंसर इज़ 3.00, चूँकि फ्लोटिंग वैल्यू लिए थे इसलिए 3 ही आएगा, क्योंकि 3 हम 3 बार डाले तो उसका एवरेज निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है प्रोग्राम। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी एरो में डेटा स्टोरेज है, उसमें से कैसे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।